बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक आमिर और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव किस तरह से बनाया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो आइए पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक, जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मैं अपने लिए, अपने खाने के लिए बनाने जा रहा था तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं। ये हमारे पास चिकन, गरम मसाला, खड़े मसाले हम यूज़ करेंगे। ये लेमन है, लेमन का पानी है, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये कुछ मसाले हैं, और ये हमारे पास है आलू बुखारा, सौंफ है, प्याज है, और ये है घी और ये है जी टमाटर और हरी मिर्च हमने इस तरह से काट लिए, और ये हमारे पास 1 कप दही है। तो सबसे पहले हमने पतीला रख दिया चूल्हे पर और इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप घी। हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी, ये 1 कप है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। हम बनाने जा रहे हैं वो है 1.25 किलो चावल और 1 किलो चिकन है हमारे पास। आप जितने चावल हैं उतना चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने आधा कप और यूज़ कर लिए, 1.5 कप हम यूज़ कर रहे हैं घी का। हम इसको गर्म होने तक वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, हमने इस तरह से काट ली हुई है। हमारा घी गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। ये हमारे पास 2 अदद प्याज हैं। आपने इनको मिक्स कर लेना है घी के अंदर। हमारा हल्का सा प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे ये खड़े मसाले, और साथ ही हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तब तक हम कर लेते हैं चिकन को मैरिनेट। हमारे पास ये सिरका, तो तकरीबन 2 चम्मच आपने इसमें सिरके के ऐड कर देने हैं। हम बोतल के साथ ही डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। सिरका ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक ही ऐड करेंगे। हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने हस्बे जायका टेस्ट के मुताबिक भी आप नमक ऐड कर सकते हैं जितना आप चिकन बना रहे हैं। ये हमारे पास 1 केजी चिकन है और 1.25 किलो चावल है। हम इसको कर लेंगे मिक्स। हाथ की मदद से करेंगे या चम्मच की मदद से करें, वो आप पे डिपेंड करता है। हमने सिरका और नमक चिकन के ऊपर लगा दिया है और हमारा प्याज भी जो है वो ब्राउन हो रहा है। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं खड़े मसाले। ये हमारे पास हैं गरम मसाला। ये आपने इस तरह से खड़े मसाले पहले ऐड कर देने हैं। इससे ये होगा कि इसका जो मसाले का टेस्ट है वो सारा निकल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बनेगा। और ये हमारे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हम ऐड कर देंगे। ये 1 टीस्पून था हमारे पास। तो अभी हम इसको पकाएंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। चावल को हमने गर्म पानी में भिगो दिया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 1.25 केजी चावल है। 1 केजी 250 ग्राम, ये 1250 ग्राम, और इसको कुछ 1.25 किलो भी बोलते हैं, और जो जैसे आप समझ सके ईजिली। तो ये हमारे पास चिकन भी है, ये भी मैरिनेट हो रहा है, और ये चावल भी आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले ही पानी में भिगो देने हैं। तो हमारा तब तक मसाला तैयार हो जाएगा, तो तब तक हमारे चावल भी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से। हमारा प्याज ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी और ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। आपने पानी डालने के बाद 2 मिनट ढक्कन दे के रखना है, और उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें और चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं। हमें 2 मिनट हो गए हैं पानी डाले हुए। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। ये हमारे पास टमाटर है 2 अदद, और हरी मिर्च है, ये हम ऐड कर देंगे। टमाटर को मिक्स करके ऊपर ढक्कन रख देंगे, थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए हमारे। तो हम फिर इसमें ऐड करते हैं और इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं। हमारे पास है ये शान वालों को बम्बई बिरयानी मसाला, और अभी हमारे हम ऐड करने लगे हैं बिरयानी मसाला दही के अंदर। ये हम
2 टीस्पून ऐड कर देंगे दही के अंदर और मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे पास पड़े हुए हैं अलबुखारा, आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये अलबुखारे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। ये हमने मिक्स कर लिया। इसके अंदर दही के अंदर अलबुखारा और बम्बई बिरयानी मसाला, हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और कुछ धनिया कोटा हुआ ये ऐड कर देंगे। हमने पहले 1 चम्मच ऐड कर दिया था नमक चिकन में, आप अपने चावलों के हिसाब से टेस्ट के मुताबिक हम ऐड कर रहे हैं नमक, ये 1 टीस्पून है और ½ टीस्पून हम और ऐड कर देंगे। और साथ ही हम ऐड कर देंगे सौंफ, ये ½ टीस्पून है और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। हमारा मसाला तैयार हो गया, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन। ये हमारे पास है 1 केजी चिकन, आप जितने चावल है उतना चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिए चिकन और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसाले के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम इसके ऊपर दे रहे हैं ढक्कन रख के आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे ये हमारे पास जो मिक्सचर बना पड़ा है दही का। हमारे चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर गए। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था दही का, तो ये हम ऐड कर देंगे। आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर दे देना है ढक्कन और ढक्कन रख के इसको पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि हमारा दही जो है वो भी पक जाए, उसका पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन जो है वो भी सही सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हम इसमें एक बार चम्मच चला देंगे ताकि ये हमारा चिकन जो है वो नीचे ना लगे। अगर आपका चिकन नीचे लग रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस टाइम में हम ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। और अभी हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। कर रहे हैं रिमूव और इसको कर लेंगे एक बार चम्मच हिलाकर चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। हमारा मसाला नीचे तो नहीं लग रहा, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। अगर मसाला नीचे लग रहा तो आपने इसमें पानी का ऐड कर देना थोड़ा सा। तो हमारा चिकन भी है जो है वो सॉफ्ट हो चुका है तकरीबन, थोड़ा सा 1-2 मिनट और लगेंगे। हम इसी तरह पकाएंगे बगैर ढक्कन के। हमारा मसाला तैयार हो गया, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। ये हमारे पास है ये वाला कप जो है 1.5 कप चावल है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2.5 कप पानी। आपने कुछ लोग जो होते हैं वो डबल पानी यूज़ करते हैं, जितने चावल होते हैं 1 कप चावल है वो 2 कप पानी यूज़ करते हैं, खड़े भी नहीं रहते। तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं अभी पानी। ये हमने पानी को नाप लिया था पहले ही और ये हम आधा कप और ऐड कर देंगे। 2.5 कप हमने इसमें पानी के ऐड कर दिए और इसकी फ्लेम को कर देते हैं तेज़ और पानी को बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। हमने जो पानी डाला था उसको बॉयल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास चावल भी हमने पानी में भिगो कर रखे थे, उसको भी छान लिए और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं चावल। ये हमारे पास चावल है सिंगल स्टीम, हम सेला चावल नहीं यूज़ कर रहे, तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं चावल। हमने चावल ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन
और साथ ही हम डाल देंगे इसमें, हमारे पास ये है 2 अदद लेमन का जूस, 2 नींबू का जूस है ये, आप देख सकते हैं 1 चम्मच है तकरीबन। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसके ऊपर रख रहे हैं ढक्कन। आपने ढक्कन रख के इसको पकाना है। अभी हम चावल का ढक्कन उतार के एक बार देख लेते हैं और चम्मच भी हिला देते हैं चावलों में। अभी आपने इसको ढक्कन देकर पकाना है। थोड़ा सा पानी रह जाए तो उसके बाद फिर हमने इसकी फ्लेम कर देनी है दम वाली, बिल्कुल मीडियम से भी लो कर देनी है। हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ये अभी देख सकते हैं आप। हमने आग इसकी बिल्कुल स्लो कर दी है और थोड़ा सा पानी रह गया। अभी हम इसको लगा देते हैं दम पर। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पर लगाते हैं। इसके ढक्कन के ऊपर हमने दे दिया एक रुमाल और ऊपर रख देते हैं ढक्कन। और इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ या कोई भी पत्थर या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ्लेम को आपने कर देना है, बिल्कुल स्लो कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये दम वाली आग लगी हुई है इसके नीचे। और इसके ऊपर रख देते हैं हम, तो हम इसमें रख रहे हैं वेट और आपने इसके ऊपर रख देना है वेट और आग को कर देना है स्लो। और मिलते हैं आपसे हम 10 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसको कर रहे हैं टेस्ट और आपको बताते हैं टेस्ट करके भी। और ये हमारे पास है रायता, कुछ रायता ले लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव तैयार हुआ है और बहुत ही प्यारा टेस्ट आया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।